नमस्ते एग्जाम क्रैकर्स, वेलकम टू माय चैनल IQ जोन। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की वो बैटल जानेंगे जिस कारण ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में नींव रखने का मौका मिला, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करें बैटल ऑफ प्लासी की हिस्ट्री। अलीवर्दी खान, जो कि बिहार का नायाब निज़ाम था, उसने औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद आए पॉलिटिकल सिचुएशन का बहुत फ़ायदा उठाया। उसने अपना पावर बढ़ा लिया और उसके बाद बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खान को युद्ध में हराकर मार डाला और खुद नवाब बन गया। फिर 9 अप्रैल को अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसकी कोई खुद की संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद नवाब कौन होगा, इसके लिए कुछ लोगों में षड्यंत्र स्टार्ट हो गया। पर अलीवर्दी खान ने मृत्यु से पहले ही अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब मनोनीत कर दिया था। एट लास्ट सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। नवाब बनने के बाद भी उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी विरोधी उसकी ही मौसी घसीटी बेगम थी। घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज, जो कि पुणे का शासक था, उसने अपने ही दीवान और मित्र अमीर चंद के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को मारने का प्लान बनाया। लेकिन सिराजुद्दौला पहले से ही सावधान था। उसने घसीटी बेगम को जेल में डाल दिया और सारा धन जब्त कर लिया। यह सबसे शौकतगंज बहुत डर गया और वफादार रहने का वादा किया, लेकिन युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकतगंज को मार डाला। एट द नेक्स्ट प्लेस कर्नाटका बैटल में फ्रेंच को हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी। अब उनकी नज़र बंगाल के मार्केट पे थी, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल का मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था और अब वो अपनी हुकूमत बंगाल पे चलाना चाहते थे। पर अलीवर्दी खान ने पहले से ही सिराजुद्दौला को वार्न किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी धक्कल कभी भी बंगाल पर नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में फोर्ट विलियम बना रही थी, तो सिराजुद्दौला ने उसे नष्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो सब लोग नहीं माने। और फिर मई 1756 में नवाब ने फोर्ट पे हमला कर दिया और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। इसी सिचुएशन के दौरान ब्लैक होल थ्योरी घटित हुई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब का रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। कहते हैं कि ब्लैक होल थ्योरी में 146 ब्रिटिशर्स, जिसमें कुछ बच्चे और लेडीज़ भी थे, उनको फोर्ट विलियम के एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई दम घुटने सफोकेशन के कारण। अब ये सारा न्यूज़ जब मद्रास पहुंचा तो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और अब वो लोग ने बदला लेने का ठान लिया। और फिर मद्रास से क्लाइव और वटसन बंगाल पहुंचे और उन लोग ने लड़ाई से नहीं, वो लोग ने क्या किया, सिराजुद्दौला के मंत्री फैमिली मेम्बर्स को अपने साइड करने की कोशिश की। उसने मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का मंत्री था, उसे लालच दिया कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे और सिराजुद्दौला को ख़त्म कर देंगे। और फिर मीर जाफ़र ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। फिर 23 जून 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई लड़ाई हुई ही नहीं, क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साथ थी, उनके साइड में जा चुकी थी। अब सिराजुद्दौला अकेले कितना लड़ेगा। अब उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, वो वहाँ से भागा, लेकिन मीर जाफ़र का पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला को मार डाला और अब बंगाल का नवाब ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को बना दिया। लेकिन कहने के लिए तो मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन बंगाल को पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी। अंग्रेज़ अब व्यापारी से ज़्यादा राज शक्ति के स्रोत बन चुके थे। इसका नैतिक परिणाम भारत पर बहुत बुरा पड़ा। इकोनॉमिकली बंगाल पूरा लुट चुका था। इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई और भारत के अलग अलग हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दी। तो यही था बैटल ऑफ प्लासी का हिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। टिल देन बाय, टेक केयर।